से बारिश ही हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मतलब सुबह सुबह धीरे थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे राइड करेंगे, लेकिन फिर दोबारा दिक्कत ये आती है कि सुबह सुबह अगर मैं बाइक में भीगता हूँ तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं अभी बीमारी से ही उठा हूँ, तो इसलिए वो चीज़ कैंसिल की गई है। हे व्हाट्सएप एवरीबॉडी, दिस इज सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पीछे से आवाज़ आती रहेगी क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब जब बारिश होती है ना, मेरे घर वाले कपड़े धोने लग जाते हैं। व्लॉगिंग इन 2021 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अब तक जितनी भी आपने वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक के ऊपर, 2021 में व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें टिप्स हो गए या फिर कैसे व्लॉग करनी चाहिए, व्लॉगिंग के सेटअप, इन 2-3 चीज़ों के अलावा कोई कुछ और बात करना ही नहीं चाहता। मतलब सिर्फ बेसिक ही आप लोगों को बताया जाता है, एडवांस चीज़ें नहीं बताई जाती कि आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा और बताऊँगा कि व्लॉगिंग 2021 में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से 2021 में आप अपनी एक जगह बना सकते हैं व्लॉगिंग इंडस्ट्री में। हमने सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि होने वाला है हमारा सेटअप के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है माइक। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो सब लोग मोबाइल से व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन आप नोटिस करते हो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास 11 या 12 होता है, जिसका माइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी एडवांस माइक होता है। आसपास का जो साउंड होता है वो बहुत कम कैप्चर होता है। लेकिन अगर उन दो मोबाइल के अलावा 11 सीरीज़ एंड 12 सीरीज़ आईफोन की, अगर किसी और फ़ोन की बात करें तो मेरे को सबका माइक बेकार लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी फ़ोन का माइक बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा माइक अच्छा नहीं लगा उन दो फ़ोनों के अलावा। अगर आपके पास वो फ़ोन है तो कोई ज़रूरत नहीं है माइक वाइक खरीदने की, आप आराम से व्लॉग कीजिए। लेकिन अगर आपके पास वो वाले फ़ोन नहीं है तो मैं बोलूँगा आप एक अच्छे माइक पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रोड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ROD रोड वाले माइक पे अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1400 रुपीज़ के बोया के माइक पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इवन मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बालकोनी के जस्ट बिल्कुल बगल में बैठा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बाहर का, लेकिन स्टिल ये काफ़ी हद तक उस चीज़ को रोक देता है और उसके बाद एक बहुत अच्छा आउटपुट देता है। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे माइक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड टॉपिक है मेरा स्टोरी टेलिंग। अगर आप देखोगे तो आपको हर एक यूट्यूबर एक ही बात बोलेगा कि आपकी स्टोरी का एक स्टार्टिंग होना चाहिए, मिड होना चाहिए और एंडिंग होना चाहिए। और अगर आप नए यूट्यूबर से पूछोगे तो वो एक चीज़ और इंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन, चौथी चीज़। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरे हिसाब से जो स्टोरी टेलिंग है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक वो जो आपने खुद लिखी है या फिर खुद प्लान करा है कि मुझे क्या करना है। जस्ट लाइक अगर मैं अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहा हूँ तो स्टार्टिंग क्या होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बाइक की सर्विस कराने जा रहा हूँ। मिड होगा जहाँ पे मैं अपनी बाइक की सर्विस करा रहा हूँ, और एंडिंग होगी जहाँ पे मैं अपने घर आ चुका हूँ अपनी बाइक की सर्विस करा के। ये होती है स्टोरी। अगर मैं बताऊँ तो ये मैंने पूरी स्टोरी जो मैंने प्लान करी, जो मैंने लिख ली है एक दिन पहले, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे करना है, बाइक की सर्विस में कहाँ से कैसे शॉट्स लेने हैं। ये होती है एक टाइप की स्टोरी। दूसरी टाइप की स्टोरी होती है जो कि हम करते हैं डेली लाइफ के अंदर। मतलब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को शूट करना होता है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब आप कैमरा छोड़ के मतलब ऑन करके छोड़ दो, नहीं, आपको उसके अंदर स्टोरी ढूंढनी होती है। उसी स्टोरी को आपको बताना होता है ऑडियंस को कि आज का ये मेरी स्टोरी थी, आज मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, दोपहर में ये हुआ, शाम को ये, मतलब इस तरीके से। अरे ऐसा नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक का वेट करें। अगर आपकी स्टोरी 1 घंटे में पूरी हो जाती है तो बस उतनी रखिए। मतलब 5 मिनट की स्टोरी बहुत इनफ होती है। आई होप मैं इस चीज़ को ठीक से समझा पाया, क्योंकि सेकंड वाला जो है मेरे को लगता है कि वो काफ़ी कम लोगों को समझ आएगा। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो डेली व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है और वहाँ पे सभी लोग यही करते हैं। स्टोरी किसी को नहीं पता होती, बस लोग जैसे चल रहा है उसी में ही अपनी स्टोरी निकाल लेते हैं और अपने हिसाब से एक स्टोरी बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो ये है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आज के टाइम पे क्या होगा, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो डेली व्लॉगिंग करने आ गए हैं, और उनको देख के काफ़ी सारे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम डेली व्लॉगिंग करते हैं, और वो कुछ भी डाल रहे हैं। मतलब डेली व्लॉगिंग के नाम पे वो कुछ भी अपलोड कर देते हैं, जो ऑडियंस को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन डेली व्लॉगिंग के चक्कर में वो अपने चैनल को बिल्कुल नीचे ले आए हैं, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, वो सिर्फ क्वांटिटी दे रहे हैं ऑडियंस को, और ऑडियंस को चाहिए क्वालिटी। हाँ, मानता हूँ ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहती है,
आप और ज़्यादा उनके सामने आना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो बात होगी उन लोगों के लिए जो क्वालिटी दे रहे थे लेकिन क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। लेकिन अब बात आती है हमारे जैसे यूट्यूबर्स की जो मतलब अभी सीख रहे हैं, मतलब अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, हमें बहुत कुछ सीखना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए। अगर आप डेली व्लॉगिंग करना चाहते हो तो गो फॉर इट, ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ट्राई मत कीजिए आप, हाँ होता है क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी के चक्कर में। डेली व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मैंने भी ट्राई किया, मैं भी 10 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाया। 10 दिन रेगुलर व्लॉग्स डाले, देन उसके बाद मेरी क्वालिटी के बजाय मैं क्वांटिटी ही दे रहा था, तो इस वजह से मैंने वहीं पे ही रोक दिया और आगे नहीं बढ़ा। आपको रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब व्लॉगिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, 2021 पूरा आपका है, 2022 भी आपका है, 2023 भी आपका है। ऐसा नहीं कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हाँ, लेकिन हर किसी की कॉपी मत कीजिए, अपना कुछ टच लेके आइए। कि जब आप अपना कोई टच लेके आओगे ना तो ऑडियंस को वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि जब आप किसी कॉपी करोगे। ऑलरेडी मेरे पास एक ओरिजिनल एप्पल है, तो मैं क्यों किसी कोई फेक एप्पल लेना चाहूँगा। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप व्लॉग्स डेली नहीं कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप हफ्ते में 2 व्लॉग्स एटलीस्ट डालिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस को लगना चाहिए, जो आपको सब्सक्राइब कर रहा है उसको लगना चाहिए कि हाँ इस चैनल पे वीडियोस आती हैं। अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है, जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रही हैं, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैंने इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर डाल दिया है। अगर आपको फिर भी किसी भी वजह से ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।